एनडीपीएस क्या है? ये क्या मामला है? जब अक्सर आपने सुना होगा कि कोई आदमी एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सारी जिंदगी जेल में काटनी होगी। अगर जमानत मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कितना जुर्माना लगेगा, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस YouTube चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिलती है, तो बने रहे वीडियो में। देखते हैं कि एनडीपीएस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एनडीपीएस का मतलब क्या होता है। एनडीपीएस का मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये एक्ट 1985 में आया था। इसका मतलब होता है नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नारकोटिक का मतलब अलग होता है और साइकोट्रोपिक का मतलब अलग होता है। पहले हम बात करते हैं कि नाइकोट्रोपिक्स सब ये होता क्या है। नाइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं वो प्राकृतिक द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों से ये मिलता है, ये नेचुरल मिलता है। ये इससे हम नेचुरल तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं। लेकिन जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं। हम उनको केमिकल के जरिए बनाते हैं या दो तीन केमिकल को मिला के ना और एक चीज बनाते हैं। जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं वो आदमी की स्थिति को कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि आदमी को आलसी ही बना देते हैं और वो ऐसा नींद में ही रहता है, बिल्कुल नींद से ग्रसित हो जाता है। जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं वो आदमी के माइंड को ऐसा कर देता है कि वो बिल्कुल धीरे 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 करके ना और वो काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसको कुछ सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। जो ये दोनों प्रकार के जो ड्रग्स होते हैं, ये जो जब बनाए जाते हैं, इनका एक ही मेन मोटिव होता है कि किसी भी मेडिकल साइंस में किसी भी क्षेत्र में किसी को देखकर, उचित मात्रा में देखकर उसकी स्थिति को कंट्रोल किया जाए। भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर समय समय पर कानून बनाती रहती हैं और चीजों को देखती रहती हैं। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं जो इन पर जो तस्करी करते हैं या इनका अधिक सेवन करते हैं उन पर रोकथाम करने के लिए केंद्र सरकार और भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जो एनसीबी कहलाती है, तो नेशनल काउंसिल ब्यूरो होती है। एनसीबी काम कैसे करती है, क्या उसका काम होता है, कैसे वो करती है एनसीबी? ये 1985 जब ये एक्ट आया था एनडीपीएस का, उसके एक साल के बाद इसको एनसीबी को बनाया गया था। 17 मार्च 1986 में इसको एनसीबी को बनाया गया था। इसका काम ये होता है कि अगर देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में अगर कोई ऐसा मादक पदार्थ अधिक बिक्री या खरीदने के परचेज से और उस तरीके से अगर वो चीज बेची खरीदी जा रही है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीबी का गठन किया था 1986 में। इसका एक ही काम होता है कि कहीं भी देश के किसी भी क्षेत्र में अगर इसका तस्करी के रूप में जो मेडिकल साइंस ने जो चीज बनाई है और उसका अत्यधिक सेवन करने से लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, तो इसीलिए इसका संस्था का काम यही होता है कि किसी भी ऐसे मादक पदार्थ को उतना नहीं पनपने दिया जाए कि जिससे लोगों की जिंदगियां खराब हो। इसीलिए केंद्र सरकार ने एनसीबी का गठन 1986 में एक साल के बाद ही कर दिया था और संसद में भी ये उसी वक्त आ गया था। अब हम बात करते हैं कि किस धारा, अगर कोई एनडीपीएस एक्ट में कोई पकड़ा जाता है तो उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हम इस पर बात करते हैं। ये बात सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करती है, उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि वो किस प्रकार के, किस
श्रेणी में आते, जो श्रेणी, एक श्रेणी बनाई गई है, एक लिस्ट बनाई गई है कि इस लिस्ट में इस श्रेणी के जो मादक पदार्थ हैं उसके लिए इतनी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी होती है और उतनी, उससे अधिक की कितनी क्वांटिटी होती है जो कमर्शियल क्वांटिटी में आती है। तो एक टेबल है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस टेबल में प्रत्येक चीज का दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी होने से वो स्मॉल क्वांटिटी होती है और कितनी क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी में होती है। अब हम बात करते हैं, आपने अक्सर इस नाम को सुना होगा कि गांजा तस्करी करने वाले लोगों का देखा भी होगा और आपने गांजे का नाम भी सुना होगा। जैसे कि 1 किलो गांजा ये होता है स्मॉल क्वांटिटी में, अगर इसी को ही 20 केजी कर दिया जाए तो ये बन जाता है कमर्शियल क्वांटिटी में। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने जब इतना गांजा रखा हुआ है तो उसने खरीदने और बेचने के मकसद से ही वो रखा हुआ है और कमर्शियल क्वांटिटी में वो चला जाता है। इसी प्रकार हीरोइन है, कोकीन है, सबकी अलग अलग ये ग्राम और वो ग्राम दर्शाए गए हैं कि कितनी ग्राम की स्मॉल क्वांटिटी होगी और कितनी कमर्शियल क्वांटिटी होगी। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो भी सामान, जो भी मादक पदार्थ किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो उसी प्रकार से ही उसका बेल के जो प्रावधान बनते हैं वो उसी प्रकार से ही बनते हैं। अगर आपके पास मिलता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी गांजा, हीरोइन कुछ भी मिलता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है तो आपके बेल होने के चांसेस ठीक ठाक बन जाते हैं, आपको बेल आसानी से मिल जाती है। अगर यही क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में आपके पास मिलती है, तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो ये भी कहूंगा कि बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, रिजेक्ट भी हो जाती है और आपको बेल मिलती भी नहीं है। अगर अधिक क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आपके पास ऐसा सामान मिलता है तो उस स्थिति में आपको बेल नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में जो गैप बनता है, जैसे कि गांजे की हम बात करते हैं, अगर 1 किलो गांजा स्मॉल क्वांटिटी में आता है और 20 केजी गांजा कमर्शियल क्वांटिटी में आता है, जो 1 केजी और 20 केजी के बीच में जो डिफरेंस बनता है 1 से लेके 19 तक, अगर इस दौरान आपको क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी आपके पास मिलती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको बेल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर बेल मिल जाती है। इसी बीच जो सजा होती है वो आपको 1 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगता है। अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी में मादक पदार्थ मिलता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है और 10 साल से 20 साल तक की आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। तो आज हमने बात की है कि एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, एनसीबी क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी कितनी होती है, कमर्शियल क्वांटिटी कितनी होती है, बेल कैसे मिलती है, कितनी क्वांटिटी पर बेल अलाउ हो जाती है, कितनी क्वांटिटी पर बेल हमारी डिसमिस हो जाती है, कितना जुर्माना लगता है। ये सारी बातें आज हमने इस वीडियो के जरिए की। उम्मीद करता हूं आपको मैंने कम शब्दों में समझाने की कोशिश की थी, आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।